नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ पदिता। क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार की पंचायतों में मुखिया जी तो साड़ी पहनकर चुनाव जीतती हैं, लेकिन दफ्तर में कुर्सी पर उनके पति देव क्यों बैठे नजर आते हैं? आखिर क्यों सड़कों पर घूमने वाली गाड़ियों पर मुखिया पति या चेयरमैन पति जैसे बोर्ड लगाकर धौंस जमाई जाती है? क्या महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ कागज पर नाम होना है, या फिर असली पावर भी महिलाओं के हाथ में होनी चाहिए? बिहार सरकार ने अब एक ऐसा फैसला लिया जिससे कई माननीयों की रातों की नींद उड़ने वाली है। अगर आप भी अपनी गाड़ी पर मुखिया पति लिखवा कर घूमते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है। आखिर क्या है मंत्री दीपक प्रकाश का वो आदेश जिसने बिहार के प्रॉक्सी कल्चर की जड़ें हिला दी? चलिए आज की इस रिपोर्ट में सियासी बदलाव की पूरी इनसाइड स्टोरी समझते हैं। दोस्तों, बिहार में एक अजीब सा शब्द प्रचलित हो गया है, एमपी और सीपी। अब आप सोच रहे होंगे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है। जी नहीं, बिहार के देहाती और शहरी इलाकों में एमपी का मतलब है मुखिया पति और सीपी का मतलब है चेयरमैन पति। पंचायत चुनाव में सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हुई, महिलाएं जीतकर भी आईं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ज्यादातर जगहों पर महिला जनप्रतिनिधि सिर्फ सिग्नेचर करने तक सीमित रह गई है। सारे फैसले, मीटिंग्स और टेंडर का काम उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य देखते हैं। इसी को कहते हैं प्रॉक्सी सिस्टम, यानी नाम किसी और का और काम किसी और का। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने महिलाओं को 33% और बिहार जैसे राज्यों में तो 50% आरक्षण इसलिए दिया था ताकि सत्ता की चाबी सीधे उनके हाथ में आए। लेकिन हकीकत में ये प्रधानपति या मुखिया पति का कल्चर एक असंवैधानिक व्यवस्था बन गया। कानून की किताब में मुखिया पति जैसा कोई पद होता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स ने भी बार बार कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधि की जगह कोई दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर सकता। यानी अगर मुखिया जी की जगह उनके पति दस्तखत करते हैं या बैठक लेते हैं तो वो सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। मंत्री दीपक प्रकाश ने इसी अवैध परंपरा पर चोट की है, लेकिन अब बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ कर दिया है कि ये दुकानदारी अब बिल्कुल भी नहीं चलेगी। दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में मंत्री जी ने कड़े शब्दों में कहा कि महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब निर्वाचित महिलाएं खुद ये फैसला लें। आपने सड़कों पर अक्सर देखा होगा कि सफेद स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर और उस पर चमकता हुआ बोर्ड मुखिया पति या चेयरमैन प्रतिनिधि। ये बोर्ड कोई पद की पहचान नहीं है, बल्कि एक खास तरह का पावर सिंबल बन गया है ताकि पुलिस की चेकिंग से बचा जा सके या टोल प्लाजा पर रौब झाड़ा जा सके। अब सरकार की नजर इन्हीं गाड़ियों पर है। मंत्री जी ने साफ कर दिया कि ऐसे नेम प्लेट लगाना न केवल गलत है बल्कि ये भ्रामक भी है। आने वाले दिनों में परिवहन विभाग और पंचायती राज विभाग मिलकर ऐसी गाड़ियों के खिलाफ विशेष अभियान चला सकते हैं। अब सिर्फ वही बोर्ड मान्य होगा जो निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के नाम का होगा, ना कि उनके पतियों का। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि गाड़ियों पर मुखिया पति या चेयरमैन पति जैसे बोर्ड लगाकर प्रभाव दिखाने की प्रथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। सरकार अब इस पर नकेल कसने की तैयारी में है। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी सरकारी मीटिंग या कामकाज में महिला प्रतिनिधि के स्थान पर उनके पति को घुसने की अनुमति न दी जाए। अब आपके मन में सवाल होगा कि सरकार इसे आखिर रोकेगी तो कैसे रोकेगी? तो इसके लिए सरकार ने मल्टी लेवल प्लानिंग की है। पहला कदम प्रशिक्षण, महिला जनप्रतिनिधि के लिए विशेष सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित किए जा रहे हैं ताकि उन्हें कानून और उनके अधिकारों की जानकारी दी जा सके। दूसरा कदम, अधिकारियों को निर्देश, ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारियों को कह दिया है कि वे सीधे महिला प्रतिनिधि से संवाद करें। अगर कहीं पति दखल देते पाए गए तो उन पर कार्रवाई के संकेत भी मिले। तीसरा कदम, जागरूकता। मंत्री ने समाज और खासकर परिवार के पूर्व सदस्यों से अपील की है कि वे महिलाओं को रबर स्टैंप ना बनाएं, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से नेतृत्व करने का मौका दें। जैसा कि हमने शुरू में पूछा था कि सरकार ने कौन सा मुख्य कदम उठाने का संकेत दिया है, तो इसका सही जवाब है महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति के काम करने पर रोक। सरकार का पूरा फोकस इसी प्रॉक्सी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने पर है। हालांकि सरकार का ये इरादा नेक है, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। बिहार के कई सुदूर इलाकों में आज भी साक्षरता और सामाजिक मीडिया महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। कई महिला मुखिया तो खुद चाहती हैं कि उनके पति ही कामकाज संभाले, क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्लॉक और थाने की भागदौड़ उनके बस की बात नहीं है। ऐसे में सिर्फ आदेश से काम नहीं चलेगा। सरकार को उन महिला प्रतिनिधियों को सुरक्षा और आत्मविश्वास भी देना होगा ताकि वे बिना डरे मुखिया पति के साए से बाहर आ सके।
जब तक महिला जनप्रतिनिधि खुद ब्लॉक प्रमुख या बीडीओ के सामने बैठकर अपनी पंचायत की योजनाएं नहीं बनाएंगी, तब तक ये बदलाव अधूरा रहेगा। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में ये एक बड़ा बदलाव है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ बोर्ड हटा देने से या वर्कशॉप करने से ये सालों पुरानी प्रथा खत्म हो जाएगी? क्या वाकई बिहार की मुखियाएं अब खुद अपनी पंचायत से फैसले ले पाएंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि महिलाओं को उनका असली अधिकार मिलना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुखिया पति तक ये बात पहुंच जाए। बिहार की ऐसी ही कड़क और ज़मीनी खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।